श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास परिणित श्री लिंग महापुराण श्री सांब सदा शिवाय नमः। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग पहला अध्याय। देव ऋषि नारद जी का निमिषारण्य आगमन। श्री सुत शौनक संवाद में लिंग महापुराण का उपक्रम। श्री गणेश जी को नमस्कार है। भगवान शिव को नमस्कार है। जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं अंत के कारणीभूत कारक ब्रह्मा विष्णु शिव रूपात्मक प्रधान पुरुषाधीश परमात्मा सदा शिव को नमस्कार है। मुनि नारद शैलेश संगमेश्वर हिरण्यगर्भ स्वरलीन अविमुक्त महालय रौद्र गोप्रेशक श्रेष्ठ पाशुपत विघ्नेश्वर केदार गोमायुकेश्वर हिरण्यगर्भ चंद्रेश ईशान त्रिविष्टप तथा शुक्रेश्वर आदि तीर्थ स्थानों में भगवान शंकर की यथोचित आराधना करके निमिषारण्य पहुंचे। नारद जी को देखकर निमिषारण्य में निवास करने वाले ऋषियों के मन में अतीव प्रसन्नता हुई। उन्होंने नारद जी की सम्यक प्रकार से पूजा करके उनके लिए उचित आसन प्रदान किया। उन नारद जी ने भी मुनियों के द्वारा प्रदत्त उस आसन को सहर्ष स्वीकार किया और उन मुनियों से भली भांति पूजित होकर तथा उस उत्तम आसन पर सुखपूर्वक विराजमान होकर वे लिंग महात्म्य से संबंध विचित्र रहस्यों वाली कथा सुनने लगे। इसी समय पुराणों के ज्ञाता परम बुद्धिमान सुत जी तपस्वी मुनियों को प्रणाम करने की कामना से निमिषारण्य तीर्थ में पधारे। निमिषारण्य वासी ऋषियों ने व्यास जी के शिष्य उन सुत जी की सम्यक प्रकार से स्तुति तथा पूजा की। तत्पश्चात अपनी कथाओं से रोमांचित कर देने वाली सुत जी को अति विशिष्ट विश्वस्त विद्वान जानकर उन मुनियों की उनसे पुराण सुनने की इच्छा हो गई। तब सभी तपस्वी ऋषियों ने मुनिवर सुत जी से लिंग महात्म्य से युक्त पुण्यदायिनी पुराण संहिता के विषय में पूछा। निमिषारण्यवासी ऋषि बोले, महान बुद्धि वाले हे सुत जी, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की उपासना की तथा उनसे पुराण संहिता प्राप्त भी की है। अतएव पुराणिकों में उत्तम हे सुत जी, लिंग महात्म्य से युक्त दिव्य पुराण संहिता लिंग पुराण के विषय में हम आपसे पूछ रहे हैं। ब्रह्मा के पुत्र श्रीमान मुनि श्रेष्ठ नारद जी भी परमेश्वर रुद्र देव के पावन क्षेत्रों में जाकर वहां उनके लिंगों की पूजा अर्चना संपन्न करके अब यहाँ विराजमान है। शिव भक्त आप हम मुनिगण तथा नारद जी यहाँ उपस्थित हैं। इन मुनि के आगे आप पवित्र लिंग पुराण की कथा कहने में समर्थ हैं। आपने सब कुछ सफलता पूर्वक सिद्ध कर लिया है। आपको तो सब कुछ विदित होगा। मुनियों के इस प्रकार कहने पर पौराणिकों में श्रेष्ठ सुत जी का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद तथा निमिषारण्यवासी मुनियों का अभिवादन करके बुद्धिमान तथा पुण्यात्मा सुत जी ने लिंग पुराण कहना आरंभ किया। सुत जी बोले, शिव ब्रह्मा विष्णु तथा मुनीश्वर व्यास जी को नमस्कार करके लिंग पुराण की कथा कहने के लिए मैं इस पुराण में प्रतिपादित विषय का स्मरण करता हूँ। शब्द ब्रह्म ही इसका शरीर है। यह साक्षात शब्द ब्रह्म स्वस्वरूप का प्रकाशक है। आकार आदि
अक्षरांत वर्ण ही इसके अवयव हैं। अनेक रूपों में स्थित होने पर भी यह अव्यक्त है। परात पर सूक्ष्माति सूक्ष्म होने पर यह अकार उकार तथा मकारात्मक स्थूल शरीर वाला है। ऐसे स्वयं प्रकाश शब्द ब्रह्म ओमकार का ऋग्वेद मुख से सामवेद उन इसकी जीवा है। ऋग्वेद मुख है, सामवेद इसकी जीवा है, यजुर्वेद इसकी महाग्रीवा है तथा अथर्ववेद इसका हृदय है। यह व्यापक है और यह प्रकृति तथा पुरुष से अतीत एवं प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित है। जो तमो गुण से युक्त होने पर काल रुद्र, रजोगुण से युक्त होने पर हिरण्य गर्भ स्वरूप, सत्व सत्व गुण से आविष्ट होने पर सर्वव्यापी विष्णु रूप तथा गुणों से रहित होने पर महेश्वर स्वरूप में प्रकट होता है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्षारित होकर जो महत अहंकार तथा पंच तंत्र तन्मात्रात्मक शब्द स्पर्श रूप रस गंध 7 रूपों में तदंतर 10 इंद्रियों 5 महाभूतों तथा मन इत्यादि षोडश रूपों में पुनः इन षोडश रूपों और अव्यक्त ध्यायता जीव एवं ध्येय शिव इत्यादि को लेकर 26 रूपों में व्यक्त होते हैं। जो पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं, उन सृष्टि पालन तथा संहार रूप लीला के लिए लिंग स्वरूप धारण करने वाले महेश्वर शिव को प्रणाम करके शुभ कारक लिंगोद्भव की कथा से युक्त लिंग पुराण का मैं यथोचित रूप से वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्रीलिंग पुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में लिंगोद्भव प्रतिज्ञात वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। दूसरा अध्याय लिंग पुराण का परिचय तथा इसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। सुत जी बोले, ईशान कल्प में लिंग के प्रादुर्भाव आदि से संबंध वृतांतों का आश्रित हो करके महात्मा ब्रह्मा ने सर्वप्रथम श्रेष्ठ लिंग पुराण की उद्भावना की। 100 करोड़ विस्तार वाले पुराण समुच्चय के 1 करोड़ श्लोकों वाला यह लिंग पुराण सभी मनवंतरों में विभिन्न व्यासों के द्वारा 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त किया गया। वही बृहद पुराण संहिता प्रत्येक द्वापर युग में ब्रह्म पुराण आदि 18 पुराणों के रूप में व्यास जी द्वारा विभक्त होती है। उनमें 11वां लिंग पुराण कहा गया है, जिसका श्रवण मैंने व्यास जी से किया है। हे विप्रों, 4 लाख श्लोकों के में संक्षेप से हे विप्रों 4 लाख श्लोकों में संक्षेप के पश्चात इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या मात्र 11,000 है। अतः मैं संक्षेप में ही इसका वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे विस्तार से नहीं सुन सका हूँ। विभिन्न मनवंतरों में अनेक व्यासों द्वारा 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त किए गए इस लिंग पुराण में वेवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने 11,000 श्लोकों में लिंग पुराण का वर्णन किया है। इसमें सर्वप्रथम प्रधानिक, तदंतर प्राकृत तथा वेकृत सृष्टि का वर्णन किया गया है। इस अंड की उत्पत्ति तथा अंड के 8 आवरणों का इसमें वर्णन है। सदाशिव के ही रजोगुण के समाश्रण से अंड के मध्य से ब्रह्म रूप में, सतव के आश्रय से विष्णु रूप में, तमोगुण के आश्रय से काल रुद्र रूप में प्रादुर्भाव का तथा अंत में उन्हीं सदाशिव का ही प्रलय कालीन जल राशि में नारायण के रूप में शयन का वर्णन किया गया है। इस पुराण के अंतर्गत प्रजापतियों की सृष्टि
पृथ्वी के उद्धार की कथा तथा ब्रह्मा के दिन रात और उनकी आयु की गणना का वर्णन किया गया है। इसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति तथा उनके युग एवं कल्प वर्णित है। दिव्य वर्ष, मानुष वर्ष, आर्ष वर्ष, ध्रुव वर्ष तथा पितृ वर्ष का इसमें वर्णन है। पितरों की उत्पत्ति, आश्रमियों के धर्म, सृष्टि विस्तार की प्रारंभिक दशा में सृष्टि के त्वरित अभिष्ट विकास के अभाव तथा शक्ति स्वरूपा देवी के उद्भव का वर्णन इसमें किया गया है। मनु तथा शत्रुपा की उत्पत्ति में ब्रह्मा के स्त्री पुरुष भाव का वर्णन, मैथुनी सृष्टि का वर्णन तथा रुद्र के रुदन के पश्चात उनके 8 नामों का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। ब्रह्मा विष्णु के विवाद तथा उसके बाद शिवलिंग के प्राकट्य का वर्णन इसमें विद्यमान है। शिलाद की तपस्या तथा उन्हें व्रतारी इंद्र का दर्शन इस पुराण में वर्णित है। शिलाद और इंद्र का संवाद, शिलाद द्वारा आयोनिज पुत्र के लिए की गई प्रार्थना, ऐसे पुत्र का दुर्लभत्व तथा कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति इस पुराण में वर्णित है। कलयुग में आचार्य तथा शिष्य को शिव के दर्शन, व्यासों के अवतार, कल्प मनवंतर, कल्प का स्वरूप, भेद क्रम से कल्पों के आख्यान, कल्पों में वराह कल्प में विष्णु के वराह अवतार की कथा आदि का वर्णन इस लिंग पुराण में है। मेघवान कल्प का वृतांत, रुद्र गरिमा, ऋषियों के मध्य शिवलिंग का उद्भव, लिंग की उपासना, स्नाना विधि, शोचाचार का लक्षण, वाराणसी का महात्म्य तथा क्षेत्र महात्म्य आदि का वर्णन इस लिंग पुराण में उपलब्ध है। पृथ्वी पर शिवालयों तथा विष्णु के मंदिरों की संख्या का वर्णन और अंतरिक्ष तथा इस ब्रह्मांड में देवालयों का वर्णन इसमें है। स्वरोचिष मनवंतर में दक्ष प्रजापति का पृथ्वी पर पतन, दक्ष को प्रदत्त शाप तथा उस शाप से दक्ष की मुक्ति इस लिंग पुराण में वर्णित है। कैलाश का वर्णन, पशुपत योग का वर्णन, चारों युगों के स्वरूप एवं प्रमाण का वर्णन तथा धर्म युग का वर्णन लिंग पुराण में विस्तार के साथ उपलब्ध है। चारों युगों के संध्या काल मान का वर्णन, शिव जी के संध्या तांडव का वर्णन, शंकर जी के शमशान वास का वर्णन, चंद्रमा की कलाओं की उत्पत्ति का वर्णन इस पुराण में किया गया है। इस लिंग पुराण में शंकर जी का विवाह, तत्पश्चात पुत्र रूप में श्री गणेश की उत्पत्ति, दीर्घकालीन कामोपभोग प्रसंग से जगत के विनाश का भय, सती के द्वारा प्रदत्त शाप, प्राचीन काल में शिवजी द्वारा त्रिपुर वध करके देवताओं तथा विष्णु की रक्षा, शिवजी का शुक्रोत्सर्ग तथा कार्तिकेय की उत्पत्ति आदि वर्णित है। ग्रहण आदि कालों में लिंग के अभिषेक का विधान तथा उसका फल, शुभ और तथा दधीच एवं दधीच तथा विष्णु का विवाद इस पुराण में वर्णित है। इस लिंग पुराण में देवादिदेव शूलधारी शिव जी का नंदीश्वर नाम से प्रादुर्भाव, पतिव्रता का आख्यान, पशु जीव तथा पाश बंधन की मीमांसा, आसक्ति के स्वरूप का ज्ञान, निवृत्ति की योग्यता प्राप्ति, वशिष्ठ के पुत्रों की उत्पत्ति, महात्मा वशिष्ठ पुत्रों तथा मुनियों और राजाओं का वंश विस्तार, वशिष्ठ पुत्र शक्ति का विनाश, विश्वामित्र की दुर्भावना तथा उनके द्वारा वशिष्ठ की सुरभि धेनु का बलात् अधिग्रहण आदि वर्णित किए गए हैं। वशिष्ठ के पुत्र शोक
अरुंधति के विलाप, उनकी पुत्र वधु के प्रेषण, गर्भ स्थित विशिशु के वचनोद्गार, पराशर, व्यास तथा शुकदेव के अवतार, शक्ति पुत्र पराशर के द्वारा किए गए राक्षस ध्वंस, देवताओं के गूढ़ रहस्य पर विशिष्ट ज्ञान तथा गुरु पुलत्स्य के आज्ञा अनुसार उनके कृपा प्रसाद से पराशर द्वारा विष्णु पुराण की रचना से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। भुवनों की परिमिति, ग्रहों नक्षत्रों की गति, जीव इच्छा ध्रुव की विधि, श्राद्ध के अधिकारी पात्रों तथा श्राद्ध के विषय में इस पुराण में वर्णन है। इस पुराण में नांदी श्राद्ध के विधान, वेदाध्ययन का स्वरूप, ब्रह्म ज्ञान, पितृ ज्ञान, देव ज्ञान, भूत ज्ञान, नृय यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृय यज्ञ, इन 5 महायज्ञों के प्रभाव तथा इन 5 महायज्ञों के करने की विधि का वर्णन किया गया है। रजस्वला स्त्रियों के सदाचार, उस सदाचार पालन से विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति, प्रत्येक वर्णों के अनुसार मैथुन के नियम, सभी वर्णों के लिए अलग अलग भोज्य तथा अभोज्य के विधि विधान और समस्त पापों के प्रायश्चित के विषय में पृथक पृथक रूप से विस्तार से वर्णन किया गया है। नरकों के स्वरूप, कर्मानुसार दंड के विधान, स्वर्ग और नर्क प्राप्त करने वाले पुरुषों में दूसरे जन्मों में प्रकट होने वाले चिन्ह, अनेक प्रकार के दानों, यमपुरी पंचाक्षर मंत्र की मीमांसा तथा रुद्र महात्म्य का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। इंद्र व्रतासुर के महासंग्राम का वर्णन, विश्व रूप के वध का निरूपण, श्वेत मुनि तथा काल का संवाद, श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव द्वारा काल के संहार का इसमें वर्णन है। देव दारुवन में कल्याणकारी भगवान शंभु के प्रवेश, सुदर्शन के आख्यान एवं कर्म संन्यास के लक्षण का वर्णन इस पुराण में किया गया है। शिव प्राप्ति श्रद्धा द्वारा ही साध्य है, इस सिद्धांत का ब्रह्मा द्वारा निरूपण, मधु केटव संसर्ग से नष्ट होने वाले ब्रह्मा को परम ज्ञान प्रदान करने के लिए शिव प्रादुर्भाव, भगवान विष्णु का मत्स्य रूप में अवतार तथा सभी अवस्थाओं में लीला पूर्वक विष्णु की उत्पत्ति का वर्णन इस लिंग पुराण में उपलब्ध है। भगवान शंकर की कृपा से श्री कृष्ण तथा कामदेव के रूप में प्रद्युम्न के प्रादुर्भाव एवं समुद्र मंथन के समय मथानी धारण के लिए भगवान विष्णु के कुर्मा अवतार का वर्णन इस पुराण में है। संकर्षण की उत्पत्ति, चंडिका के रूप में कौशिकी के प्रादुर्भाव, यदुवंशियों की उत्पत्ति, स्वयं विष्णु के यदुकुल में प्रादुर्भाव, श्री कृष्ण के मामा भोजराज कंस के दुर्भाव, बाल रूप में श्री कृष्ण की लीलाओं तथा पुत्र के लिए शंकर जी की पूजा का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। विष्णु रूप शिव से कपाल के जल की उत्पत्ति तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए विष्णु द्वारा शंकर जी की गई आराधना का इस वर्णन इस पुराण में है। प्राचीन काल में वैन पुत्र पृथु के द्वारा गोरु पृथ्वी के दोहन तथा देवासुर संग्राम में कृष्ण के द्वारा प्राप्त किए गए भृगु प्रदत्त शाप
द्वारकापुरी में कृष्ण रूप में विष्णु के निवास, लोक कल्याण के लिए विष्णु के द्वारा स्वीकार किए गए दुर्वासा प्रदत्त शाप का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। वृष्णि तथा अंधक वंशों के विनाश के लिए पिडार क्षेत्रवासी यादवों को दिए गए शाप, मूसल और एरका की उत्पत्ति। एरका घास ले लेकर आपस में एक दूसरे पर प्रहार करने से वृष्णि वंशियों के विनाश, अपनी ही लीला से श्री कृष्ण के द्वारा अपने ही कुल के विनाश, उसी एरका रूपी अस्त्र के प्रभाव से श्री कृष्ण के इच्छा पूर्वक अपने धाम के लिए प्रयाण तथा कृष्ण रूपी ब्रह्म की प्रायण लीला की रहस्य का वर्णन इस लिंग पुराण में किया गया है। इंद्र बने हुए त्रिपुरासुर, गज रूपी अंधकासुर, मृग रूपी यज्ञाग्नि, यह दक्ष, कामदेव, देवताओं के आदि देव ब्रह्मा, हलाहल विष दैत्य एवं अन्य असुरों के शिवकृत दमन का वर्णन तथा जालंधर वध एवं सुदर्शन की उत्पत्ति का वर्णन भी इस पुराण में प्राप्त है। श्री लिंग पुराण में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ आयुध की प्राप्ति, रुद्र के क्रियाकलाप तथा उनके अन्य हजारों चरित्रों का वर्णन किया गया है। विष्णु, ब्रह्मा तथा महात्मा इंद्र के अनुभव एवं प्रभाव का वर्णन तथा शिवलोक का भी वर्णन है। भूमिष्ठ इंद्र, रुद्रलोक, पातालस्थ हाटकेश्वर, तपों के लक्षण एवं द्विजों के प्रभाव का निरूपण भी इस पुराण में किया गया है। भगवान शंकर के विग्रह की व्यापकता तथा उनके लिंग मूर्ति की विशेषता इस पुराण में वर्णित है। इस लिंग महापुराण में पूर्वोक्त विषयों को प्राप्य कर्मिक रूप से वर्णन किया गया है। इसे जानकर जो मनुष्य लिंग पुराण की इस संक्षिप्त अनुक्रमणिका का कीर्तन पाठ करता है, वह सभी पापों से छूटकर ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में अनुक्रमणी का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तीसरा अध्याय अलिंग एवं लिंग तत्व का स्वरूप, शिव तत्व की व्यापकता, महदादि तत्वों का विवेचन, जगत की उत्पत्ति का क्रम तथा महेश्वर शिव की महिमा। सुत जी बोले, वह निर्गुण ब्रह्म शिव अलिंग ही लिंग प्रकृति का मूल कारण है तथा स्वयं लिंग रूप प्रकृति रूप भी है। लिंग प्रकृति को भी शिवोद्भासित जाना गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से रहित अगुण, ध्रुव, अक्षय, अलिंग, निर्गुण तत्व को ही शिव कहा गया है तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को ही उत्तम लिंग कहा गया है। हे श्रेष्ठ विप्रों, वह जगत का उत्पत्ति स्थान है। पंचभूतात्मक अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु से युक्त है, स्थूल है, सूक्ष्म है, जगत का विग्रह है तथा यह लिंग तत्व निर्गुण परमात्मा शिव से स्वयं उत्पन्न हुआ है। उस अलिंग अर्थात निर्गुण परमात्मा की माया से 7, 8 तथा फिर 11 इस तरह कुल 26 रूप वाले लिंग तत्व इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। उन्हीं माया वितत लिंगों से अद्भुत तीनों प्रधान देव शिवात्मक हैं। इन तीनों में एक ब्रह्मा से यह जगत उत्पन्न हुआ, एक विष्णु से जगत की रक्षा होती है तथा एक रुद्र से
जगत का संहार होता है। इस प्रकार शिव तत्व से यह विश्व व्याप्त है। वह परमात्मा निर्गुण भी है तथा सगुण भी है। लिंग अर्थात व्यक्त तथा अलिंग अर्थात अव्यक्त रूप से कही गई सभी मूर्तियां शिवात्मक ही हैं। इसीलिए यह ब्रह्मांड साक्षात ब्रह्म रूप है। वही अलिंगी अर्थात अव्यक्त तथा बीजी भगवतत्व परमेश्वर है। वह परमात्मा बीज ब्रह्मा भी है, योनि शिव भी है और निर्बीज शिव। वह परमात्मा बीज ब्रह्मा भी है, योनि विष्णु भी है तथा निर्बीज शिव भी है। जो और बीज रहित वह शिव जगत का बीज अर्थात मूल कारण कहा गया है। बीज रूप ब्रह्मा, योनि रूप शिव विष्णु तथा प्रधान रूप शिव की इस जगत में अपनी अपनी विश्व प्राज्ञ और तेजस अवस्था की संज्ञा भी है। यह विशुद्ध मुनि रूप पर ब्रह्म परमात्मा रुद्र नित्य बुद्ध स्वभाव के कारण पुराणों में शिव कहे गए हैं। हे विप्रों, शिव की दृष्टि मात्र से प्रकृति शेवी हो गई तथा सृष्टि के समय अव्यक्त स्वभाव वाली वह प्रकृति गुणों से युक्त हो गई। अव्यक्त तथा मैं तत्वादि से लेकर स्थूल पंच महाभूत पर्यंत संपूर्ण जगत उसी प्रकृति के अधीन है। अतः विश्व को धारण करने वाली शैवी शक्ति प्रकृति ही अजा नाम से कही गई है। रक्तवर्णा अर्थात रजोगुण वाली, शुक्ल वर्णा अर्थात सतव गुण वाली तथा कृष्ण वर्णा अर्थात तमो गुण वाली एवं बहुविध प्रजाओं की उत्पत्ति करने वाली अजा स्वरूपणी वह प्रकृति की प्रेम पूर्वक सेवा करता हुआ वह बद्ध जीव उसका अनुसरण करता है। दूसरे प्रकार का अनासक्त जीव प्रकृति के भोगों को भोग कर और उसकी असारता तथा क्षणभंगुरता को समझकर उस माया का परित्याग कर देता है। परमेश्वर के द्वारा अधिष्ठित वह अजा अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति करनी है, उत्पत्ति कृति है। सृष्टि के समय में तीन गुणों से युक्त अजरूप पुरुष की आज्ञा से उसमें अधिष्ठित माया से वह महतत्व उत्पन्न हुआ है। सृष्टि करने की इच्छा से युक्त होकर उस अधिष्ठित महतत्व ने स्वतः अव्यय तथा अव्यक्त पुरुष में प्रविष्ट होकर व्यक्त सृष्टि में विशोभ उत्पन्न किया। उस महतत्व से संकल्प अध्यवसाय वृत्ति रूप सात्विक अहंकार उत्पन्न हुआ तथा उसी महतत्व से त्रिगुणात्मक रूप रजोगुण की अधिकता वाला राजस अहंकार उत्पन्न हुआ और उस रजोगुण से सम्यक प्रकार से आवृत तमोगुण की अधिकता वाला तामस अहंकार भी उसी महतत्व से उत्पन्न हुआ है तथा उसी अहंकार से सृष्टि को व्याप्त करने वाली शब्द स्पर्श तथा तन मात्राएं भी उत्पन्न हुई है। महतत्वजन्य उस तामस अहंकार से शब्द तन मात्रा वाले अव्यय आकाश की उत्पत्ति हुई है और बाद में शब्द के कारण रूप उस अहंकार से शब्द युक्त आकाश को व्याप्त कर लिया। हे विप्रों, इसी प्रकार तन मात्रात्मक भूत सर्ग के विषय में कहा गया है। मुने, उस आकाश से स्पर्श तन मात्रा वाला महान वायु उत्पन्न हुआ। पुनः इस वायु से
रूप तन मात्रा वाले अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा अग्नि से रस तन मात्रा वाले जल का प्रादुर्भाव हुआ। फिर रस तन मात्रा वाले उस जल से गन तन मात्रा वाली कल्याणमयी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हे श्रेष्ठ विप्रों, आकाश स्पर्श तन मात्रा वाले वायु को आवृत किए रहता है तथा रूप तन मात्रा वाले अग्नि को आच्छादित करके यह क्रियाशील वायु बहता रहता है। साक्षात अग्नि देव रस तन मात्रा वाले जल को आच्छादित किए रहते हैं तथा सभी रसों से युक्त जल तत्व गंध तन मात्रा वाली पृथ्वी को आच्छादित किए रहता है। इस प्रकार पृथ्वी 5 शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध गुणों से गंध रहित शेष 4 गुणों से जल, भगवान अग्नि 3 गुणों से तथा स्पर्श समन्वित वायु 2 गुणों से युक्त हुए और अन्य अवयवों से रहित आकाश देव मात्र 1 गुण वाले हुए। इस प्रकार तन मात्राओं के पारस्परिक संयोग वाला भूत सर्ग कहा गया है। राजस, तामस तथा सात्विक सर्ग साथ साथ प्रवृत्त होते हैं, किंतु यहाँ पर तामस अहंकार से ही सर्ग का होना बताया गया है। शब्द स्पर्श आदि को ग्रहण करने के लिए 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा अध्यात्मक मन इस जीव के लिए बनाए गए हैं। मैं तत्व आदि से लेकर पंच महाभूत पर्यंत सभी तत्व अंड की उत्पत्ति करते हैं। वह परमात्मा ही पितामह ब्रह्मा शिव तथा विश्वव्यापी प्रभु विष्णु के रूप में उस अंड से जल में बुलबुले की भांति अवतीर्ण हुआ। यह सभी लोक तथा उसके भीतर यह संपूर्ण जगत उस अंड में सन्निविष्ट था। वह अंड अपने से 10 गुने जल से बाहर से व्याप्त था और जल बाहर से अपने से 10 गुने तेज से आवृत था। तेज अपने से 10 गुने वायु से बाहर आवृत था। और वायु अपने से 10 गुने आकाश से बाहर से आवृत था। शब्द जन्य वायु को आवृत किए हुए वह आकाश तामस अहंकार से आवृत है। शब्द हेतु आकाश को आवृत करने वाला वह तामस अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है और वह महतत्व स्वयं अव्यक्त प्रधान से आवृत है। उस अंड ब्रह्मांड के ये 7 प्राकृत आवरण कहे गए हैं। कमलासन ब्रह्मा जी की उसकी आत्मा है। कमलासन ब्रह्मा जी उसकी आत्मा है। इस सृष्टि के करोड़ों करोड़ों अंडों ब्रह्मांडों की स्थिति के विषय में कहा गया है। प्रधान प्रकृति ही सदाशिव के आश्रय को प्राप्त करके इन करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में सर्वत्र चतुर्मुख ब्रह्मा विष्णु और शिव का सृजन करती है। अंत में शंभु का सहयोग प्राप्त कर वही प्रधान लय भी रहती है। इस प्रकार परस्पर संबंध आदि सृष्टि तथा अंत प्रलय के विषय में कहा गया है। इस सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार करने वाले वे ही एकमात्र महेश्वर हैं। वे ही महेश्वर क्रम पूर्वक 3 रूपों में होकर सृष्टि करते समय रजोगुण से युक्त रहते हैं, पालन की स्थिति में सत्व गुण में स्थित रहते हैं तथा प्रलय काल में तमो गुण से आविष्ट रहते हैं। वे ही भगवान शिव प्राणियों के सृष्टिकर्ता, पालक तथा संहर्ता हैं। अतएव वे महेश्वर ब्रह्मा के अधिपति रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिस कारण से भगवान सदाशिव भव
विष्णु, ब्रह्मा आदि रूपों में स्थित हैं तथा सर्वात्मक हैं। इसी कारण वे ही ब्राह्मणवर्ती इन लोकों के रूप में तथा इनके कर्ता पितामह के रूप में कहे गए हैं। हे द्विजों, पुरुषाधिष्ठित यह प्राथमिक ईश्वरकृत अबुद्धि पूर्वक उत्पन्न तथा कल्याणकारी प्रकृत सर्ग मैंने तुम्हें सुनाया। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में प्राकृत प्राथमिक सर्ग कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। चौथा अध्याय ब्रह्मा जी की आयु का परिमाण, काल का स्वरूप, कल्प, मनवंतर और एवं योगादि मान तथा ब्रह्मा जी द्वारा विभिन्न लोकों की संरचना। सुत जी बोले, ब्रह्मा की प्राकृत सृष्टि का जो समय है वही उनका दिन है। ब्रह्मा की प्रकृत सृष्टि का जो समय है वही उनका दिन है तथा उतने ही परिमाण से उनकी रात्रि है। वे ब्रह्मा दिन में सृष्टि करते हैं तथा रात में प्रलय करते हैं। ब्रह्मा का अहोरात्र उत्पत्ति प्रलय रूपात्मक है। मनुष्य के दिन रात के समान सूर्योदय अस्त वाला नहीं है। दिन में सभी प्रकार की वैकारिक सृष्टि, समस्त देवता, सभी प्रजापति गण तथा अन्य महर्षि लोग विद्यमान रहते हैं तथा रात में ये सभी विलीन हो जाते हैं। रात की समाप्ति पर वे सभी पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन ही एक कल्प कहा जाता है तथा इसी प्रकार उनकी रात भी एक कल्प के मान के तुल्य कही गई है। 1000 चतुर्युगी की अवधि में 14 मनु उत्पन्न होते हैं। हे विप्रों, सतयुग का काल 4000 दिव्य वर्षों का है और उस सतयुग के 400 वर्षों की संध्या तथा संध्यांश होते हैं। उसी प्रकार क्रम से त्रेता युग की संध्या 300 वर्ष की, द्वापर की संध्या 200 वर्ष की तथा कलयुग की संध्या 100 वर्ष की होती है। इस प्रकार सतयुग के संध्यांश को छोड़कर अन्य 3 युगों के कुल संध्यांशक 600 वर्ष के होते हैं तथा इन त्रेता, द्वापर और कली के संध्यांश को छोड़कर इनका नियत समय क्रमशः 3000, 2000 तथा 1000 वर्षों का होता है। हे सुवर्त ऋषियों, अब मैं आप लोगों को त्रेता, द्वापर, कलयुग तथा सतयुग के कालमान बताता हूँ। स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के प्रथम निमेष के समय को एक काष्ठा कहते हैं और 30 काष्ठा की एक कला होती है। हे विप्रों, 30 कला को मिलाकर एक मुहूर्त होता है। 15 मुहूर्त की एक रात होती है तथा उसी प्रकार 15 मुहूर्त का एक दिन होता है। मनुष्यों का एक कृष्ण पक्ष पितरों के एक दिन के बराबर होता है तथा शुक्ल पक्ष उनकी स्वप्न संबंधी रात के समान होती है। मनुष्यों के 30 महीने का समय पितरों के एक मास के बराबर माना गया है। मनुष्यों के 360 महीनों का समय पितरों का एक संवत्सर वर्ष माना जाता है। मानवीय मान से संध्यांश सहित जो 100 वर्ष होते हैं वहां वे ही पितरों के 3 वर्ष कहे गए हैं। जैसे लौकिक मान से 12 मास का एक मानव वर्ष होता है, उसी प्रकार पितृमान से 12 मास का एक पितृ वर्ष होता है।
लिंग पुराण में इस प्रकार दिव्य अहोरात्र तथा दिव्य वर्ष का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। सूर्य का उत्तर की ओर संक्रमण उत्तरायण सूर्य का मकर राशि से मिथुन राशि तक ही देवताओं का दिवस तथा सूर्य का दक्षिण की ओर संक्रमण दक्षिणायन कर्क राशि से धनु राशि तक ही देवों की रात्रि होती है। विशेषतया ये दिव्य अहोरात्र कहे गए हैं। मनुष्यों के 30 वर्षों का एक मनुष्यों के 30 वर्षों का काल देवताओं के एक महीने के समय के बराबर होता है। हे विप्रो, मनुष्यों का 100 वर्ष देवताओं के 3 माह तथा 30 दिन के बराबर माना गया है। मनुष्यों के 360 वर्षों का कालमान देवताओं के एक वर्ष के समय के तुल्य माना गया है। मनुष्यों के काल प्रमाण के अनुसार इसका 3030 वर्ष सप्त ऋषियों के एक वर्ष के बराबर माने गए हैं। मनुष्यों के 9090 वर्षों को मिलाकर वह एक ध्रुव्य वर्ष ध्रुव वर्ष होता है। मनुष्यों का जो 26,000 वर्षों का समय है वही देवताओं का 100 वर्ष कहा गया है। काल गणना के विधान मनुष्यों के 3,60,000 वर्षों के समय को देवताओं के 1,000 वर्षों के बराबर कहते हैं। देवताओं के ही काल प्रमाण से योगों की संख्या कल्पित की गई है। ये हे सुवर्त ऋषियों, सर्वप्रथम सतयुग, इसके बाद त्रेता, फिर द्वापर और अंत में कलयुग, ये 4 युग कहे गए हैं। अब मानुषी वर्ष प्रमाण से इनका काल बताया जाता है। हे विप्रवरों, प्रथम कृत युग का कालमान देवताओं के प्रमाण से बताया जा चुका है। वह कृत युग मानुषी वर्ष से 14,40,000 वर्षों का है तथा त्रेता युग का काल प्रमाण 10,80,000 वर्षों का, द्वापर युग का कालमान 7,20,000 वर्षों का तथा कलयुग का समय 3,60,000 वर्षों का कहा गया है। इस प्रकार संध्या और संध्यांश को छोड़कर 4 युगों का काल 26 लाख वर्ष कहा गया है। चारों युगों के संध्यांश का काल 3,60,000 वर्ष होता है। 71 कृत त्रेतादि चतुर्युगों के काल से कुछ अधिक काल को एक मनवंतर कहा जाता है और आगे दिए गए वर्षों से मनवंतर की संख्या कही गई है। हे उत्तम ब्राह्मणों, मनुष्य वर्ष से 30,67,20,000 वर्षों का काल सभी मनुओं का होता है। हे द्विजों, ऐसा इस लिंग पुराण में बताया गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चतुर्युग की भी वर्ष संख्या कही गई है। 1,000 चतुर्युगों का काल एक कल्प कहा गया है। ब्रह्मा जी दिन के आरंभ में जगत की रचना करते हैं तथा रात्रि में प्राणियों का संहार होता है। इनमें देवताओं की संख्या 28 करोड़ है। यह संख्या मनवंतरों में 392 करोड़ होती है। हे हे ब्राह्मणों, कल्प व्यतीत होने पर यह संख्या 78,000 होती है। प्रलय काल उपस्थित होने पर कल्प के अंत में विद्वान देवताओं को छोड़कर महरलोक में निवास करने वाले लोग जनलोक में चले जाते हैं। आधे दिव्य आधे दिव्य कल्प की
वर्ष संख्या 2862 करोड़ 70 लाख है। इसी से कल्प की संख्या संख्या ज्ञात होती है। 1000 कल्पों का काल ही ब्रह्मा जी का एक वर्ष है। ब्रह्मा के 8000 वर्षों का काल, 8000 वर्ष ब्रह्मा का एक युग होता है। सभी देवों के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा का 1000 युग विष्णु के एक दिन के बराबर होता है। विष्णु के 9000 दिनों का समय कालात्मा प्रभु ब्रह्म स्वरूप रुद्र के एक दिन का समय कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, भवोद्भव, तप, भव्य, रंभ, क्रतु, ऋषि, ऋतु, व्रहि, व्रहिन, आव्यवाह, सावित्र, शुद्ध, उशिक, कुशिक, गांधार, ऋषभ, षडज, मजालीय, माध्यम, वैराज, निषाद, मुख्य, मेघवान, पंचम, चित्रक, आकृति, आकुति, ज्ञान, मन, सदृश, ब्रह्म, श्वेत लोहित, रक्त, पित्तवासा, असित एवं सर्वरूपक ये 33 संख्या वाले कल्प उस अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार ब्रह्मा के दिन रात में हजारों करोड़ कल्प बीत गए तथा शेष अभी व्यतीत होंगे। महाप्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है और पश्चात शिव की आज्ञा से प्रलय का भी प्रलय हो जाता है। इस प्रकार सबका प्रलय हो जाने पर तथा प्रकृति के परमात्मा में स्थित हो जाने पर केवल प्रधान प्रकृति तथा पुरुष ये दो ही रह जाते हैं। हे विप्रों, इस प्रकार गणों गुणों की ही विषमता से सृष्टि तथा गुणों के ही साम्य से प्रलय होते हैं और उन दोनों का हेतु वे ही महेश्वर हैं। उन देवादिदेव ने अपनी लीला से इस प्रकार की असंख्य सृष्टि की है। वे सर्ग प्रधान से अवंधिस्थ होते हैं। इस प्रकार असंख्य कल्प अनगिनत पितामह ब्रह्म तथा असंख्य विष्णु उत्पन्न होते हैं, किंतु वे महेश्वर मात्र एक हैं। प्रकृति अपनी लीला से प्राकृत सर्ग की रचना करती है और उस परमात्मा की वृत्ति 3 प्रकार के गुणों सत्व रज तम वाली है। उस आप्रकृत का अपना न कोई आदि है, न मध्य है और न अंत ही है। ब्रह्मा की आयु 2 परार्ध है। उस ब्रह्मा के द्वारा दिन में जो भी सृजित होता है वह सब कुछ रात में नष्ट हो जाता है। भूह, भूवः, स्वः, मह ये लोक नष्ट हो जाते हैं, किंतु इनसे ऊपर के लोकों का नाश नहीं होता। समस्त चर अचर के अनंत समुद्र में विनिष्ट हो जाने पर रात्रि में ब्रह्मा जी की उसी जल राशि में शयन करते हैं, इसीलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। प्रलय कालीन रात के बीत जाने पर ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी उठे और चराचर जगत को शून्य देखकर उन्होंने सृष्टि करने का विचार किया। उन सनातन ब्रह्मा ने वाराह का रूप धारण करके जल में डूबी हुई पृथ्वी को निकालकर उसे पुनः पूर्व की भांति स्थापित कर दिया और उस पर नदी नद तथा समुद्रों को उन प्रभु ने पूर्व की भांति पुनः कर दिया। ब्रह्मा जी ने प्रयत्न पूर्वक पृथ्वी तल पर दबे हुए और तथा उठे भागों को ठीक करके उन्हें समतल किया और उन्होंने पूर्व काल में अग्नि से दग्ध सभी पर्वतों को धरा पर पुनः पूर्वत बना दिया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने जब भूह आदि चारों लोकों की
पूर्व की भांति रचना कर ली, तब उन सृष्टिकर्ता ने पुनः सृष्टि करने का विचार किया। इस प्रकार श्री इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में सृष्टि प्रारंभ वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कल 5वां अध्याय से आरंभ करेंगे।